नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश की चुनावी विसात पर छोटे छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम है। कुछ पॉकेट और कुछ इलाकों में ये छोटे दल बड़े बड़े समीकरण प्रभावित करने की मंशा रखते हैं। बीजेपी ने पहले इन्हीं छोटे दलों के साथ बड़ी सफलता की लकीर खींची। इस दफ़ा समाजवादी पार्टी ने उसे दोहराने की कोशिश की है, मगर कांग्रेस इस मोर्चे पर असफल रही है। राज की बात करें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश की बेरुखी से कांग्रेस को एक मोर्चे पर कुछ सफलता मिल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को अगर साइकिल ने लिफ्ट नहीं दी तो वह कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बीजेपी के सामने खुद को दावेदार के रूप में पेश करने में तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काफ़ी हद तक सफल रहे। चुनाव बीजेपी बनाम सपा अभी तक दिख रहा है। हालांकि करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद अखिलेश यादव थोड़े ठंडे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव की दो धुरी में से एक वही दिखाई पड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि छोटे दलों से गठजोड़ में अखिलेश की सफलता अति आत्मविश्वास और असफलता के बीच अपनी जमीन बचाने की जुगत में भिड़ी कांग्रेस की कोशिश की भी है। यह किसी से छुपा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे सशक्त वोट बैंक अगर जाट और मुस्लिम है तो तीसरी सबसे बड़ा एक मुश्त वोट जाटवों का होता है। इस जाटव वोट बैंक के चलते ही बसपा यहाँ ताकतवर हुआ करती थी। इसके उलट सपा का मूल वोट बैंक मुस्लिम तो है, यहाँ खासी संख्या में है, लेकिन यादव आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम है, लिहाजा यह उसका कमज़ोर इलाका था। अखिलेश ने रालोद के साथ गठबंधन कर जाटों के बीच एक मजबूत समीकरण बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन जाटवों वाला हिस्सा अभी अछूता है। बसपा के साथ तालमेल का सपा को फायदा नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण इन दिनों जाटवों के बीच उभरता हुआ किरदार रहे। कांग्रेस की कोशिश थी कि सपा के साथ रालोद और आज़ाद समाज पार्टी को साथ लेकर बीजेपी को टक्कर दी जाए, मगर कांग्रेस के साथ सपा सुप्रीमो नहीं गए और रालोद ने भी साइकिल की सवारी कर ली। अब बात यह है कि चंद्रशेखर रावण के साथ सपा की बातचीत काफ़ी आगे तक चली गई थी। रावण की 2 बार अखिलेश से मुलाकात हुई और बात हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश और रावण के बीच संवाद टूटा हुआ है। इससे उद्ग्र रावण ने कांग्रेस के साथ बातचीत आगे बढ़ाई। दरअसल अखिलेश ने 25 दिसंबर से पहले सम्मानजनक सीटें देते हुए गठबंधन का ऐलान किया था, मगर अब चंद्रशेखर रावण का पिछले कुछ दिनों से कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। इस बीच चंद्रशेखर दिल्ली आए और बीते मंगलवार को राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चंद्रशेखर ने राहुल गांधी से यूपी में 50 सीटें और उत्तराखंड और पंजाब में भी कुछ सीटें मांगी हैं। रावण का दावा है कि पंजाब में दलित वोटों में भी वह कुछ सेंध लगाएंगे। साथ ही सहारनपुर से वह खुद आते हैं। उसके अगल बगल उत्तराखंड में रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में भी उनसे प्रभाव का रावण ने दावा किया है। बता दें कि यूपी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बहुत दिक्कत नहीं है, बातचीत सार्थक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर रावण वैसे तो अखिलेश की तरफ जाना चाहते हैं। उनको 15 सीटों पर लड़ने का रावण ने प्रस्ताव दिया था। उस समय बातचीत सकारात्मक थी। अब जिस तरह से अखिलेश ने संवाद बंद किया है, उससे कांग्रेस को थोड़ी राहत मिल सकती है। आगे अगर अखिलेश ने अगले हफ्ते रावण के साथ गठबंधन को मूर्त रूप नहीं दिया तो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस का हाथ थाम कर आगे बढ़ लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।